हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल में फ्रॉग एंड कॉकरोच। तो यहाँ पे जिस एनिमल की हम यहाँ पे एनालिसिस सबसे पहले करेंगे वो है हमारा फ्रॉग। तो फ्रॉग में सबसे पहले हम फाइलम की बात करते हैं। फाइलम है हमारा कॉर्डेटा। सब फाइलम वर्टिब्रेट्स से बिलोंग करता है और डिवीजन क्योंकि जॉ प्रेजेंट होते हैं नेथोस्टोम्स में। और सुपर क्लास कौन कौन सी थी? टेट्रापोडा। और क्लास की बात करते हैं तो एम्फीबिया। मोस्ट कॉमन स्पीसीज जो है होती है ना इसमें वो है राना टिग्रिना। हैबिटाट की अगर बात करते हैं तो पानी में और लैंड पे दोनों जगह रहते हैं, इसीलिए इनको एम्फीबिया बोला जाता है, एम्फीबियोस। तो एक्वेटिक, वाटर और टेरेस्ट्रियल, लैंड पे। पॉइकिलोथर्मल होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल। कोल्ड ब्लडेड एनिमल का मतलब क्या होता है? उनका बॉडी का टेम्परेचर जो होता है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। Their body temperature vary with temperature of the environment as don't have constant temperature। तो बोल देते हैं कोल्ड ब्लडेड या पॉइकिलोथर्मल। नेक्स्ट देखो, इनके पास एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे कोई प्रीडेटर आया तो प्रीडेटर जब इन पे अटैक करता है तो बॉडी का कलर चेंज कर सकते हैं। कैमोफ्लेक्स। कैमोफ्लेक्स मतलब दे हैव एबिलिटी टू चेंज द कलर टू हाइड देम फ्रॉम द एनिमीज। पीक समर और पीक विंटर में ये नहीं दिखते हैं। कहाँ चले जाते हैं? दे टेक शेल्टर इन द डीप बरोज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड। तो अगर एस्टिवेशन, जैसे देखो समर स्लीप को क्या बोल देंगे हम? एस्टिवेशन। और विंटर स्लीप को क्या बोल देंगे हम? हाइबरनेशन। HW से याद कर सकते हैं, H से हाइबरनेशन, W से विंटर स्लीप। अब मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो देखो मॉर्फोलॉजी मतलब कि बनावट। तो स्किन जो होती है ना स्मूथ होती है, स्लिपरी होती है, मॉइस्ट होती है। ऑलवेज मॉइस्ट होती हैं क्योंकि म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। कलर जो होता है स्किन का डोर्सल साइड में अलग होता है, वेंट्रल साइड में दूसरा कलर। डोर्सल साइड में ओलिव ग्रीन टाइप का विद इरेगुलर स्पॉट्स। और अगर वेंट्रल साइड की बात करते हैं तो पेल येलो कलर होता है यूनिफॉर्मली। बॉडी पार्ट देखो यहाँ पे हेड और ट्रंक में डिवाइड रहता है। बॉडी जो होता है हेड और ट्रंक में डिवाइड रहता है। देखो यहाँ पे ये हेड रीजन हो गया और ये ट्रंक, सर और धड़ में। यहाँ पे कोई नेक नहीं पाई जा रही है। तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक। नेक यहाँ पे एब्सेंट है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, एबव द माउथ। माउथ के ऊपर ए पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल प्रेजेंट रहते हैं। इनकी जो आई होती है ना, आंखें जो होती हैं उभरी हुई होती हैं, बल्क्ड होती हैं। आंखें खुली रहती हैं लेकिन कवर रहती हैं एक मेम्ब्रेन के थ्रू, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन के थ्रू। और उस ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन को बोल देते हैं निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन। प्रोटेक्ट करता है उनको जब वो वाटर में रहते हैं। एक्सटर्नल ईयर पिन्ना उनमें एब्सेंट रहता है। टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर। मेम्ब्रेनस होता है आइदर साइड ऑफ द आई और रिसीव क्या करता है? साउंड सिग्नल्स को। 4 लिम्ब याद करने का तरीका, 4 आ रहा है तो 4 डिजिट होंगे इसमें। देखो ये ऊपर कौन से हैं? 4 लिम्ब्स, 4 लिम्ब्स। नीचे ये दोनों क्या हैं? हाइंड लिम्ब। तो आप लोग एक चीज़ यहाँ पे देखिए, 4 लिम्ब है ना ऊपर, तो कितनी उंगलियां हैं? 1 2 3 4, 4 डिजिट है ना। तो 4 लिम्ब में 4 डिजिट, इंड विद 4 डिजिट। हाइंड लिम्ब देखो 1 2 3 4 5, तो 5 डिजिट हैं हाइंड लिम्ब में। क्लियर? और हाइंड लिम्ब जो होता है ना उनके बीच में देखो यहाँ पे एक वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो उनको पानी में तैरने में हेल्प करता है, स्विमिंग। तो वेब्ड स्ट्रक्चर होती है हाइंड लिम्ब में। क्लियर? स्विमिंग के लिए लार्ज एंड मस्कुलर होते हैं हाइंड लिम्ब। नेक्स्ट देखो यहाँ पे कह रहा है 4 लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब हेल्प इन दी स्विमिंग, वॉकिंग, लेपिंग एंड दी बोरोइंग। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मेल फ्रॉग एंड फीमेल फ्रॉग। साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक प्रेजेंट होता है, आपको यहाँ पे वोकल कार्ड दे सकते हैं। मेल फ्रॉग में क्या होता है? जो टरटराते रहते हैं, आपने सुना होगा, वो मेल फ्रॉग होते हैं। किसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है? वोकल सैक की वजह से। तो साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक कहाँ पे प्रेजेंट होता है? मेल फ्रॉग में। कपुलेटरी पैड प्रेजेंट होते हैं फर्स्ट डिजिट ऑफ 4 लिम्ब। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ चुका है एग्जाम में। कपुलेटरी पैड कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? फर्स्ट डिजिट ऑफ 4 लिम्ब। किसमें? मेल फ्रॉग में। वोकल सैक एब्सेंट किस में होता है? फीमेल में। कपुलेटरी पैड एब्सेंट होता है, वो भी फीमेल में एब्सेंट ही रहता है। क्लियर? एनाटॉमी में क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल होगी शॉर्ट और एसोसिएटेड ग्लैंड्स होंगी। एलिमेंट्री कैनाल में इंटेस्टाइन, ग्लैंड्स में लीवर और
पैनक्रियाज। नेक्स्ट देखो यहाँ पे कह रहा है एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल का सीक्वेंस देखो, माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के 3, डोडिनम, इलियम एंड रेक्टम, फिर क्लोएका, सिंगल ओपनिंग। तो आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर दो दिखाया गया है यहाँ पे, ईसोफेगस, लीवर, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड ये क्लोएकल एपर्चर हो गया, ये क्लोएका। क्लियर? तो वही स्ट्रक्चर के से रिलेटेड यहाँ पे सीक्वेंस लिख दिया गया है। सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बताया गया, क्या? माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम, इलियम एंड रेक्टम, फिर क्लोएका। मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन की अगर यहाँ पे बात करते हैं तो मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, तो डाइजेशन की मैकेनिज्म में देखो क्या क्या इन्वॉल्व होता है। फूड गैदर विद द हेल्प ऑफ बाइलोब्ड टंग, इनकी टंग जो होती है बाइलोब्ड होती है। फिर माउथ, उसके बाद बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक। एक चीज़ याद रखना यहाँ पे, स्टमक में जब फूड के साथ HCl मिलता है तो उसको बोल देते हैं हम काइम। इंटेस्टाइन में जो होता है एब्जॉर्प्शन होता है तब टर्म क्या यूज होता है? काइल। क्लियर? और माउथ में बोलस। यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे देखो एक स्ट्रक्चर बनी है, ये है लीवर। लीवर, गॉल ब्लेडर, इसकी डक्ट को बोलते हैं सिस्टिक डक्ट, स्टोर करता है बाइल जूस को, बाइल डक्ट हो गई। पैनक्रियाटिक डक्ट, ये पैनक्रियाज हो गया, और पैनक्रियाज और यहाँ पे बाइल डक्ट आपस में मिलके क्या कॉमन बाइल डक्ट का फॉर्मेशन कर लिया, और ये ड्यूडेनम हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे एब्जॉर्प्शन की बात कर लेते हैं। तो एब्जॉर्प्शन, देयर आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिनको विलाई बोलते हैं या माइक्रोविलाई बोल सकते हैं इन दी इंटेस्टाइन। क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। इगेशन क्या होता है? डाइजेशन के बाद उसको एग्जिट करना। अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब फीकल मैटर पास थ्रू द रेक्टम, क्लोएका, क्लोएकल एपर्चर एंड आउटसाइड, तो उसको इगेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है रिस्पायरेटरी सिस्टम, इंपॉर्टेंट है। देखो रेस्पायरेटरी सिस्टम, वाटर में होंगे तो स्किन के थ्रू क्यूटेनियस रिस्पिरेशन करेंगे, लैंड पे होंगे तो बक्कल कैविटी के थ्रू, स्किन के थ्रू और लंग्स के थ्रू। बक्कोफेरेंजियल बोलते हैं, स्किन के थ्रू बोलते हैं क्या उसको हम? क्यूटेनियस, और लंग्स के पल्मोनरी रिस्पिरेशन। डाइजेशन ड्यूरिंग स्टिवेशन एंड हाइबरनेशन, गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू दी स्किन। क्लियर? लंग्स कितने होते हैं? एक पेयर लंग्स होता है, इसमें 1 पेयर लंग्स होता है। सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं पिंक कलर के, लोकेटेड इन दी अपर रीजन ऑफ द ट्रंक या थोरैक्स। सर्कुलेटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड होगा, वेल डेवलप्ड एंड क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाएगा। टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, तो लिम्फेटिक वेस्कुलर सिस्टम और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में हार्ट, वेसल्स एंड ब्लड आएंगे। हार्ट की अगर बात करते हैं तो मायोजेनिक होगा, मस्कुलर होगा और 3 चैम्बर का होगा। एम्फीबिया है ना, 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है क्योंकि वेंट्रल में मतलब कि वेंट्रिकल में मिक्सिंग हो जाती है, इसलिए इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोलेंगे हम। ये फिगर से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है। ये यहाँ पे हार्ट है, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया और ये वेंट्रिकल। बॉडी से यहाँ से ब्लड गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना केवा के थ्रू कहाँ पहुँचा? ये ट्राइंगुलर शेप की स्ट्रक्चर है जिसको हम बोल दे रहे हैं साइनस वेनोसस, ट्राइंगुलर से, और साइनस वेनोसस से राइट एट्रियम में पहुँच गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। स्किन, गिल्स और लंग्स के थ्रू गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में, और राइट एट्रियम में भी क्या है? डीऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट एट्रियम में है ऑक्सीजनेटेड। मिक्सिंग कहाँ पे हो गई? वेंट्रिकल्स में। और वेंट्रिकल्स की ओपनिंग कहाँ पे हो रही है? कोनस या ट्रंकस आर्टरियोसस में, वेंट्रल साइड में। तो ये सर्कुलेशन हो गया हमारा। वेनोसस कहाँ पे है? राइट एट्रियम के पास। कोनस या ट्रंकस आर्टरियोसस कहाँ पे है? वेंट्रल साइड में। देखो पोर्टल सर्कुलेशन की बात करते हैं। पोर्टल सर्कुलेशन से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। पोर्टल सर्कुलेशन एक तो हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन होगा और रीनल पोर्टल सर्कुलेशन। कभी कभी ये पूछ लेता है कि कॉमन ह्यूमन और फ्रॉग में कौन सा सर्कुलेशन है, तो हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन। हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन क्या? देखो हिपैटिक मतलब लीवर को हिपैटिक पोर्टल वेन इंटेस्टाइन से कनेक्ट कर रही है, लीवर को इंटेस्टाइन से, तो हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन। और रीनल पोर्टल सर्कुलेशन क्या होता है? लोअर बॉडी पार्ट को किडनी से अटैच कर रहा है, तो रीनल पोर्टल सर्कुलेशन हो जाएगा। और कॉमन कौन सा होगा? हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन जो होता है इसमें फ्रॉग और ह्यूमन में कॉमन है। नेक्स्ट देखो ब्लड की बात करते हैं। कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा एंड
फॉर्म्ड एलिमेंट जैसे ह्यूमन में होता है। आरबीसी जो होती हैं वो न्यूक्लिएटेड होती हैं। ब्लड जो होता है, ब्लड कैरीज न्यूट्रिएंट गैसेस एंड वाटर टू रिस्पेक्टिव साइट ड्यूरिंग सर्कुलेशन। लिम्फ कलरलेस होता है, इज डिफरेंट फ्रॉम ब्लड एंड लैक्स फ्यू प्रोटीन एंड आरबीसी। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वेल डेवलप्ड होता है, कंसिस्ट ऑफ 1 पेयर ऑफ किडनी, 1 यूरिनरी ब्लेडर, 2 यूरेटर और 1 क्लोएका। फ्रॉग जो होते हैं यूरियोटिलिक एनिमल होते हैं, यूरिया को एक्सक्रीट आउट करते हैं। किडनी देखो क्या होता है, कॉम्पैक्ट डार्क रेड कलर की 1 पेयर स्ट्रक्चर होती है, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। लोकेशन कहाँ पे होती है, पोस्टीरियरली इन दी बॉडी कैविटी बोथ साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, पोस्टीरियर साइड में। ईच किडनी कंपोज्ड ऑफ सेवरल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, उसको क्या बोल देते हैं, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल या नेफ्रॉन। क्लियर, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। नेक्स्ट देखो यहाँ पे कह रहा है मेल फ्रॉग एंड फीमेल फ्रॉग। मेल फ्रॉग और दूसरा है फीमेल फ्रॉग। मेल फ्रॉग में क्या होता है, 2 यूरेटर इमर्ज फ्रॉम किडनी, यूरेटर एक्ट एज यूरोजेनाइटल डक्ट। यूरोजेनाइटल डक्ट मतलब कि यूरेटर और स्पर्म वाली जो डक्ट होती है आपस में ज्वाइंट होकर क्या फॉर्मेशन कर लेते हैं, यूरोजेनाइटल डक्ट। क्लियर, और जो ओपन किस में हो जाती है, क्लोएका में। फीमेल में क्या होगा, यूरेटर एंड ओविडक्ट सेपरेटली ओपन होती हैं क्लोएका में, ओविडक्ट अलग यूरेटर अलग, ठीक है, तो सेपरेटली ओपन होती हैं फीमेल फ्रॉग में। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लेडर इज प्रेजेंट वेंट्रल टू द रेक्टम, वेंट्रल साइड में टू द रेक्टम व्हिच इज ओपन इन द क्लोएका। न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम की बात कर लेते हैं, तो न्यूरल सिस्टम हाईली इन्वॉल्व कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम इन दी फ्रॉग। एक तो नर्वस सिस्टम, दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम में पीएनएस, सीएनएस एंड एएनएस। पीएनएस में कौन कौन सी आएंगी, देखो यहाँ पे ये क्रेनियल एंड नर्व याद कर लीजिए आप लोग। क्रेनियल नर्व का नंबर कितना है, 10 पेयर। क्रेनियल नर्व कितनी है, 10 पेयर हैं, ठीक है। सीएनएस में क्या आएगा, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। पीएनएस में क्रेनियल और स्पाइनल नर्व। एएनएस में क्या, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आ जाएगा। और एंडोक्राइन ग्लैंड में बहुत सारी हैं, ये एग्जाम में भी पूछा था। सिक्रेट हार्मोन, जो हार्मोन को सिक्रेट करती हैं। प्रोमिनेंट एंडोक्राइन ग्लैंड फाउंड जैसे पिट्यूटरी, थायरॉइड, पैराथायरॉइड, थाइमस, एड्रिनल, पिनियल, पैनक्रियाटिक और गोनेड्स, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो जाएंगी। यहाँ पे अब हम बात करते हैं ब्रेन की। तो ब्रेन जो होता है कवर रहता है एक बोनी स्ट्रक्चर जिसको हम बोल देते हैं ब्रेन बॉक्स, और इसे ही क्रेनियम बोलते हैं। पार्ट कौन कौन से होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में कौन कौन सा चीज़ आती है, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, पेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, और अनपेयर्ड कौन सा, डायंसिफेलॉन। क्लियर, मिड ब्रेन में 1 पेयर ऑप्टिक लोब प्रेजेंट होता है, और हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम, मेड्यूला ऑब्लंगाटा। क्लियर, मेड्यूला ऑब्लंगेटा पासेस थ्रू दी फोरामेन मैग्नम। ये फोरामेन मैग्नम जो होती है लार्जेस्ट एपर्चर होता है, एंड कंटिन्यू इनटू स्पाइनल कॉर्ड व्हिच इज इनक्लोज्ड इन दी वर्टिब्रल कॉलम। सेंस ऑर्गन की अगर हम बात करते हैं तो सेंसरी पेपिलाई होती हैं, टच, टेस्ट बड, टेस्ट। नेक्स्ट देखो नेजल इपिथेलियम किसके लिए, स्मेल के लिए। आइज जो होती हैं वो विजन के लिए। टिम्पैनम विद इंटरनल ईयर किसके लिए, हियरिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी। आइज एंड इंटरनल ईयर आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर एंड द रेस्ट आर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन अराउंड नर्व एंडिंग। एक्सटर्नल ईयर अब्सेंट होता है, ओनली टिम्पैनम जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है ईयर को, कैन बी सीन एक्सटर्नली। नेक्स्ट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इससे, कौन सा है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो टेस्टिस कनेक्टेड टू द किडनी बाय ए फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, इसी को बोल देते हैं मेसोआर्कियम। क्लियर, इसको क्या बोलते हैं हम, मेसोआर्कियम। यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाई गई है, इसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम आपको इस फिगर के थ्रू बताते हैं। यहाँ पे तो देखो यहाँ पे ये किडनी है, और किडनी के ऊपर क्या है, टेस्टिस। क्लियर, टेस्टिस को आपस में कनेक्ट कौन कर रहा है, वास इफ्रेंसिया, जिसका नंबर कितना है 10 से 12। और किडनी के अंदर ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर है वो है बिडर्स कैनाल। क्लियर, तो टेस्टिस कितने होते हैं, 1 पेयर ओवल येलोइश कलर के टेस्टिस होते हैं, और टेस्टिस को बिडर्स कैनाल के थ्रू कनेक्ट कौन करता है, वास इफ्रेंसिया, 10 से 12 नंबर होता है। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाता है, यूरेटर। ठीक है, फिर यूरेटर में जैसे ही स्पर्म मिलता है उसको बोल देते हैं यूरोजेनाइटल डक्ट, मेल के केस में, और ये ओपन कहाँ हो जाता है, क्लोएका में।
उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रक्चर बनी है, ये टेस्टिस है, टेस्टिस को आपस में कौन कनेक्ट कर रहा है, वास इफ्रेंसिया। ये देखो इसमें ये वास इफ्रेंसिया हो गया। उसके बाद बिडर्स कैनाल के बाद जैसे ही स्पर्म यूरेटर में आया उसको बोल देते हैं यूरोजेनाइटल डक्ट, फिर क्लोएका में क्लोएकल अपर्चर, फिर बाहर हो जाता है। इसका सीक्वेंस आप लोग याद कर लीजिए पैथवे ऑफ द स्पर्म का। तो सबसे पहले टेस्टिस, टेस्टिस से वास इफ्रेंसिया जो 10 से 12 सेंटीमीटर थी, उसके बाद बिडर्स कैनाल, बिडर्स कैनाल से यूरोजेनाइटल डक्ट, फिर क्लोएका एंड देन क्लोएकल अपर्चर। तो ये सीक्वेंस स्पर्म का पैथवे आपको जरूर याद होना चाहिए मेल के केस में। फिर यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो ये ओविडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ओवरी, और यहाँ पे ये ओवा का फॉर्मेशन हो रहा है, यूरेटर अलग है, फिर इसकी ओपनिंग कहाँ पे हो रही है, क्लोएका में, और लास्ट में क्लोएकल अपर्चर। इसका पैथवे अगर हम बात करते हैं तो ओवरी, ओविडक्ट, क्लोएका, क्लोएकल अपर्चर। तो मेल वाला जो पैथवे है स्पर्म का वो इंपॉर्टेंट है, फीमेल का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो वन टाइम 2500 से 3000 ओवा आर रिलीज्ड इन दी वाटर बाय द फीमेल फ्रॉग। 2500 से 3000 ओवा जो होते हैं वाटर में रिलीज होते हैं फीमेल फ्रॉग के थ्रू। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। तो लार्वल स्टेज क्या है इसमें, लार्वल स्टेज यहाँ पे टेडपोल होती है। टेडपोल देखो हर्बीवोर्स होता है, क्लियर। लार्वा है ये फ्रॉग का, मोस्टली हर्बीवोर्स, इसको याद रखिए इंपॉर्टेंट है, हर्बीवोर्स होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, रिस्पायरेशन टेडपोल में किससे होता है, गिल्स के थ्रू होता है। मेटामार्फोसिस करके टेडपोल किसमें, एडल्ट फ्रॉग में बदल जाता है। और यहाँ पे देखो थायराइड ग्लैंड में मॉडिफिकेशन होता है थायरोक्सिन हार्मोन के थ्रू। कार्निवोरस होता है, ये रिस्पायरेटरी ऑर्गन चेंज हो जाता है, लंग्स के थ्रू रिस्पायरेशन करने लगता है, क्लियर। यहाँ पे नेक्स्ट जो हम इंसेक्ट की बात करेंगे वो है कॉकरोच। कॉकरोच को किंगडम किस में लिया गया है, एनिमेलिया में। फाइलम है आर्थ्रोपोडा, लार्जेस्ट फाइलम है। क्लास है इंसेक्टा। जीनस क्या है, पेरीप्लेनेटा, और स्पीसीज है अमेरिकाना। नॉक्टर्नल होते हैं, रात्रिचर। ओमनीवोर्स होते हैं, नॉक्टर्नल ओमनीवोर्स। एनसीईआरटी में जो लिखा है उसको याद करिए, नॉक्टर्नल ओमनीवोरस होते हैं। डायोसियस होते हैं, मतलब कि मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगा। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बनी है कॉकरोच की, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, बॉडी का साइज इंपॉर्टेंट है, 1/4 इंच टू 3 इंच, 34 टू 53 मिलीमीटर होता है पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। क्रोमोसोम नंबर 34 होते हैं। ब्राउन और ब्लैक बॉडी एनिमल बट इन ट्रॉपिकल रीजन दे आर ब्राइट येलो, रेड एंड ग्रीन कलर्ड होते हैं। वेरिएशन होता है इसमें। इंटायर बॉडी किससे कवर्ड होती है, हार्ड काइटेनियस एक्सोस्केलेटन, ठीक है। बॉडी जो होती है वो सेगमेंटेड होती है, हमने सेगमेंटेड ऑलरेडी बता चुके हैं। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कार्डेट्स की जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है। तो कॉकरोच तो आर्थ्रोपोड्स में है तो सेगमेंटेड बॉडी हो जाएगी। मेड अप ऑफ स्क्लेराइट। यहाँ पे देखिए जरा, ये जो है लेटरल साइड में इसको हम बोल दे रहे हैं प्लूराइट, डोर्सल साइड में टर्गाइट है और वेंट्रल साइड में स्टर्नाइट है। तो ये इनको आपस में ज्वाइंट जो एक मेम्ब्रेन करती है उसको बोल देते हैं हम एरिथ्रॉइडल मेम्ब्रेन। बॉडी जो होती है देखो हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में डिवाइड रहती है। एम्ब्रियो की बात करते हैं तो 6 सेगमेंट होते हैं, थोरेक्स में 3 और एब्डोमेन में 11, एडल्ट में 1 और थोरेक्स में 3 और एब्डोमेन में 10। तो एम्ब्रियो और एडल्ट का अलग अलग हमने लिख दिया है सेगमेंट। सबसे पहले यहाँ पे हेड रीजन की बात करते हैं तो ट्राइंगुलर शेप हेड होता है, याद कर लीजिए इंपॉर्टेंट है। लाइज एंटीरियरली एंड राइट एंगल टू लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। और माउथ जो होता है ना बाइटिंग एंड चीविंग टाइप का होता है, कुतरने वाले, चबाने और कुतरने वाले। लैब्रम, लेबियम, हाइपोफेरिंग्स, मैंडिबल एंड मैग्जिली। लैब्रम को बोल देते हैं हम अपर लिप, लेबियम को लोअर लिप, हाइपोफेरिंग्स टंग को रिप्रेजेंट करता है। मैंडिबल्स जो होते हैं पेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, हेल्प इन ग्राइंडिंग एंड इंसाइजिंग, ठीक है। मैग्जिली पेयर्ड होती है। यहाँ पे स्ट्रक्चर बनी है देखो, ये आप लोग देख लीजिए, ये मैंडिबल है, क्लियर। और ये लैब्रम अपर और लेबियम जो है वो लोअर लिप हो गया। मैग्जिला है ये, ठीक है। और हाइपोफेरिंग्स जो टंग को रिप्रेजेंट कर रही है। तो थोरेक्स से डिवाइडेड होता है प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स में। तो यहाँ पे ये पूछता है कि विंग्स कहाँ से निकलेंगे। तो देखो प्रोथोरेक्स से कोई भी विंग्स को ऑरिजिन नहीं होगी। विंग्स कहाँ निकलेंगे, मीजोथोरेक्स से और मेटाथोरेक्स से, क्लियर। तो मीजोथोरेक्स से जो निकलेंगे उनको हम बोल देंगे फोर विंग, ठीक है, फोर विंग।
टेगमिना बोलते हैं। मीजोथोरेसिक विंग्स, मीजोथोरेसिक विंग्स का कैरेक्टर फीचर देखो क्या होता है, थिक होंगे, लेदरी होंगे, ओपैक और कवर्ड हाइंड विंग ड्यूरिंग रेस्ट, जब रेस्ट में होंगे। और ये जो होते हैं हमारे दूसरे वाले विंग्स, इनको बोल देते हैं हम हाइंड विंग्स। जो हाइंड विंग होते हैं ना, इनको मेटाथोरेसिक विंग बोलते हैं। ये थिन होते हैं, ट्रांसपेरेंट और उड़ने में हेल्प करते हैं, यूज इन फ्लाइट। प्रोटेक्शन में मीजोथोरेसिक और मेटाथोरेसिक, फ्लाइट में। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ये सेक्सुअलिटी मेल कॉकरोच है और दूसरा है हमारा फीमेल कॉकरोच। विंग्स दोनों में प्रेजेंट होंगे, चाहे मेल हो या फीमेल हो। देखो सीधे सीधे एक चीज याद रखिए, एनएल स्टाइल मेल में प्रेजेंट होता है और एनएल सरसाई दोनों में। यहाँ पे लिख लीजिए एनएल स्टाइल मेल में और एनएल सरसाई ये दोनों में, चाहे मेल हो या फीमेल हो। तो ये लाइन याद रख लीजिए, बस हो जाएगा काम। एनएल सरसाई प्रेजेंट होती है देखो मेल में भी और फीमेल में भी। मेल में कितने, देखो एनएल स्टाइल 9th स्टर्ना में प्रेजेंट होती है और एनएल सरसाई 10th में। फीमेल की बात करते हैं तो एनएल सरसाई कहाँ पे, 10th टरगाइट में प्रेजेंट होती है। मेल जेनाइटल पाउच 9th और 10th टरगाइट में, फीमेल जेनाइटल पाउच किसमें, 7, 8, 9th स्टर्नाइट में प्रेजेंट रहता है। कंटेंस डॉर्सल एनस, वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर और गोनोफाइसिस। इसमें क्या होता है, कंटेन गोनोफोर। कोलेट्रल ग्लैंड फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। स्पर्मेटोथीकल पोर प्रेजेंट होता है फीमेल में। क्लियर। तो ये एग्जाम्पल हैं मेल कॉकरोच और फीमेल कॉकरोच को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, तो इसके थ्रू आप लोग पहचान लेंगे और इम्पॉर्टेंट भी है। यहाँ पे कह रहा है एनाटॉमी ऑफ द कॉकरोच। कॉकरोच की एनाटॉमी को पढ़ते हैं। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होगा, एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल में देखो फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट होगा और सलाइवरी ग्लैंड किस में होगा, ग्लैंड्स में। फोरगट में क्या, फेरिंग्स, ईसोफेगस, क्रॉप एंड गिजार्ड आएगा। क्लियर। और हाइंडगट में बॉर्डर देन मिडगट, इलियम, कोलम एंड रेक्टम। ये फिगर से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो माउथ वाला जो रीजन है ये माउथ हो गया, उसके बाद फेरिंग्स, ईसोफेगस, और ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है ये है क्रॉप। क्रॉप का फंक्शन कैसे, देखो सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, फूड को स्टोर करती है क्रॉप। क्लियर। क्रॉप के बाद ये जो नीचे देखो जरा, क्रॉप के नीचे ये जो स्ट्रक्चर बनी है इसमें होते हैं काइटेनियस टीथ, उसको बोल देते हैं गिजार्ड, इसी को बोलते हैं प्रोवेंटिकुलस। और इसमें टीथ प्रेजेंट होते हैं तो देखो 5 टीथ मेड अप ऑफ काइटिन, ग्राइंडिंग ऑफ फूड, फूड को ग्राइंड करते रहते हैं। और ये देखो उसके बाद ये मिडगट है, तो फोरगट यहाँ पे समझिए, ये फोरगट है और ये मिडगट है। तो फोरगट और मिडगट के बीच में जंक्शन है, यहाँ पे देखो ये प्रेजेंट है हिपैटिक सीका। तो हिपैटिक सीका कहाँ पे प्रेजेंट है, फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे। 6 से 8 टिब्यूल्स होती हैं, सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस। क्लियर। तो हिपैटिक सीका कहाँ पे प्रेजेंट है, फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे हिपैटिक सीका, सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस। उसके बाद देखो मिडगट है ये, और उसके बाद ये देखो यहाँ पे एक सेकंड, ये है मिडगट और नीचे है इसके हाइंडगट। तो मिडगट और हाइंडगट के बीच में प्रेजेंट है देखो मेलपिगियन टिब्यूल्स। 100 से 150 नंबर होता है। थिन फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती है। फंक्शन किस में होता है, एक्सक्रीशन में। प्रेजेंट जंक्शन बिटवीन मिडगट एंड हाइंडगट। उसके बाद कोलम एंड रेक्टम हो गया। ये फिगर आप लोग देख सकते हैं, ये मेलपिगियन टिब्यूल्स हो गई और ये ईसोफेगस, क्रॉप, गिजर्ड, ये गिजर्ड फोरगट और मिडगट में, और ये मेलपिगियन टिब्यूल मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आप लोग इस फिगर को अगर समझ गए तो अच्छे से क्वेश्चन हो जाएगा आपका। रिस्पायरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो रिस्पायरेशन ट्रैकियल टिब्यूल या रिस्पायरेटरी टिब्यूल्स के थ्रू होगा। स्पायरिकल्स 10 पेयर होते हैं, थोरैक्स में 2 पेयर और एब्डोमेन में 8 पेयर होते हैं, प्रेजेंट इन द लेटरल साइड ऑफ द, इसी को प्लूरॉन बोलते हैं। ठीक है, ये स्पायरिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो कह रहा है नेटवर्क ऑफ ट्रैकियल टिब्यूल ओपन आउटसाइड द बॉडी थ्रू द पोर्स, इसी को बोलते हैं स्पायरिकल्स। ये आउटसाइड द बॉडी सरफेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस बाय द सिंपल डिफ्यूजन बिटवीन ट्रैक्यूल्स एंड टिश्यू। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होगा ओपन टाइप का होगा। हार्ट जो होगा नंबर 1 होगा और कितने चैम्बर होगा, 13 चैम्बर हार्ट होगा। यहाँ पे चैम्बर देख सकते हैं हार्ट के 13 चैम्बर हैं आपको। ठीक है, ईच चैम्बर
एसोसिएटेड विद 1 पेयर ऑफ ओस्टिया, और 12 पेयर, यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट करिए कि 12 पेयर लाइक मसल एसोसिएटेड विद हार्ट कॉल्ड एलेरी मसल्स। जो 12 पेयर होते हैं उसमें एलेरी मसल्स पाई जाती हैं, एक पेयर को छोड़ देते हैं। यहाँ पे ये देखो एलेरी मसल्स दिया गया है। यहाँ पे ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड जो होता है उसमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट रहता है। कॉकरोच के ब्लड में हीमोलिम्फ प्रेजेंट होता है, कलरलेस प्लाज्मा, क्योंकि रिस्पायरेटरी पिगमेंट एब्सेंट रहता है। हीमोसाइट हेल्प इन दी फाइगोसाइटोसिस ऑफ दी एंड ब्लड क्लॉटिंग। हीमोलिम्फ ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बट अनेबल टू ट्रांसपोर्ट रिस्पायरेटरी गैसेस बिकॉज रिस्पायरेटरी पिगमेंट उसमें एब्सेंट रहता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर लेते हैं तो एक्सक्रीटरी सिस्टम किससे होगा? मैल्पिगियन ट्यूब्यूल से। हमने कहाँ बताया था अभी? मिडगर और हाइंडगट के बीच में 100 से 150 नंबर था इसका। यूरिकोटिलिक होते हैं, यूरिक एसिड को एक्सक्रीट आउट करते हैं, यूरिक एसिड। क्लियर? लीस्ट टॉक्सिक होता है एंड लेस रिमूवल में लेस अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। अदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर कौन सी होती है? फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट एंड यूरिकोज ग्लैंड। यूरिकोज ग्लैंड भी लिख लीजिए। क्लियर? यूरिकोज ग्लैंड। नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ फ्यूज सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया ज्वाइंट बाय पेयर्ड लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टिव ऑन वेंट्रल साइड। गैंग्लियन थोरेसिक और एब्डोमिनल होते हैं। थोरेक्स में 3 पेयर, एब्डोमेन में 6 पेयर होती हैं। हेड ऑफ, देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिए। अगर काकरोच का हेड कट कर दिया जाता है तब भी वो 1 हफ्ते तक जिंदा रहता है। ये लाइन याद रख लीजिए आप लोग। हेड ऑफ काकरोच इज कट ऑफ, इट विल स्टिल लाइव फॉर ए लॉन्ग एज ए वीक बिकॉज हेड होल्ड बिट ऑफ नर्वस सिस्टम। क्लियर? तो यही लाइन बिल्कुल याद रख लीजिए कि बिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट देखो, इन हेड रीजन ब्रेन रिप्रेजेंटेड बाय सुप्रा आइसोफेजियल गैंग्लियन। ब्रेन किसको रिप्रेजेंट करता है? सुप्रा आइसोफेजियल गैंग्लियन को, व्हिच सप्लाई नर्व टू एंटीनी एंड द कंपाउंड आई। सेंस ऑर्गन की बात करते हैं तो एंटीनी, आइज, मैग्जिलरी पल्प होते हैं, लेवाइल पल्प होते हैं, एनल सरसाई, ये सेंसरी ऑर्गन होते हैं। कंपाउंड आई की बात करते हैं तो एक पेयर होता है। यूनिट ओमेटिडिया बोलते हैं कंपाउंड आई की। ईच आई कंटेन 2000 ओमेटिडिया होती हैं। विजन जो होता है इसमें मोजाइक विजन होता है। देखो मोजाइक विजन, और मोजाइक विजन का फीचर पूछता है क्या होता है तो याद रखिए मोर सेंसिटिव लेस रेजोल्यूशन। मोजाइक विजन में क्या होता है? मोर सेंसिटिव होता है, लेस रेजोल्यूशन होता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये है फेलिक ग्लैंड ऊपर। क्लियर? फंक्शन क्या होता है? प्रोड्यूस स्पर्मेटोफोर्स आउटर लेयर। टेस्टिस जो होते हैं 1 पेयर होते हैं। ईट कंटेन 3 से 4 लोब, 4 से 6 वाले सेगमेंट में प्रेजेंट रहते हैं, प्रेजेंट इन लेटरल साइड। वास्ट डिफरेंस 1 पेयर होता है। थिन ट्यूब्यूल एराइजिंग फ्रॉम द टेस्टिस कैरीज स्पर्म। इजैकुलेटरी डक्ट होती है, प्रेजेंट वेंट्रल टू द एक्सिस, ओपन इनटू गोनोफोर्स, रिलीज स्पर्म। ये सेमाइनल वेसाइकिल है, टेम्परेरी स्टोर ऑफ स्पर्म। आप लोग इस फिगर को अच्छे से देख सकते हैं। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, फिलोमियर, टिटिलेटर और स्यूडोपेनिस, ये एक्सटर्नल जेनाइटेलिया हैं मेल कॉकरोच के। मशरूम शेप ग्लैंड होती है, स्मॉल टिब्यूल्स प्लस लार्ज टिब्यूल एंड सेमाइनल वेसाइकिल को कॉम्बिनेशन। किस में प्रेजेंट रहती है मशरूम ग्लैंड? 6th 7th सेगमेंट में ऑफ द एब्डोमेन, एक एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड की तरह। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखो ओवरी एक पेयर, कहाँ पे प्रेजेंट? 2nd and 6th सेगमेंट लेटरल साइड में। ओविडक्ट 1 पेयर होती है, कैरीज एग फ्रॉम दी ओवरी। कॉमन ओविडक्ट वेजाइना ओपन इनटू गोनोफोर, ये जेनाइटल चैम्बर हो गया। और वेस्टिबुलम, ये जेनाइटल पाउच को बनाते हैं, ये गोनोफाइटिस है। ठीक है? स्पर्मेथिका देखो 1 पेयर होती है, रिसीव स्पर्म फ्रॉम मेल कॉकरोच। और ये कोलेट्रल ग्लैंड हमने ऑलरेडी पढ़ाया था, भी फीमेल कॉकरोच का फीचर है। 14th to 16th एग प्रोड्यूस करती है। क्लियर? ये इसका फिगर है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। डेवलपमेंट जो होता है पेरोमेटाबोलस होता है। एग से निम्फ बना, निम्फ से, ये निम्फ की इनिशियल स्टेज है, ठीक है, और ये निम्फ की लास्ट स्टेज है, उसके बाद ये एडल्ट कॉकरोच है। तो निम्फ जो होती है
उसमें कोई विंग पैड नहीं रहते हैं। देखो, नो विंग पैड और नो विंग, निम्फ स्टेज में कोई विंग पैड नहीं होगा, ना तो विंग होंगे। विंग पैड प्रेजेंट होंगे लास्ट वाली निम्फ स्टेज में, और लेकिन विंग्स किसका फीचर है? एडल्ट कॉकरोच का। क्लियर? निम्फ से लेकर के एडल्ट कॉकरोच तक बनने में 13 बार मोल्टिंग होती है। यहाँ पे हमने फ्रॉग और कॉकरोच के टॉपिक को कवर कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।